हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ की हम पुनरावृत्ति देखेंगे। बच्चों, ये पाठ आपने पहले भी आप पढ़ चुके हो। इस पाठ को आज हम दोबारा से पढ़ेंगे। पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरी हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूफले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सजानी ने। इला की हिम्मत की अनोखी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ को आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो इस पाठ में आपको ये तो पता होगा कि इस पाठ के अंदर किसकी बात बताई गई है। इला सचानी नाम की एक लड़की की बात बताई गई है कि जिसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना सारा काम पैरों से करती है। ऐसे बहुत से काम हैं जो काम हम हाथ से करते हैं, वो काम उसने किससे करना सीख लिया था? पैरों से करना सीख लिया था। तो आइए देखें इला के बारे में। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्ची नीम की निंबोरी सावन जल्दी अइयो रे। इला 26 साल की थी और 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी और उनका बचपन कहाँ बीता? उनके नाना के वहाँ बीता। अब जैसे ही शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घर से बाहर आ जाते, तो कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, इस तरीके से वो लोग खेलते रहते। लेकिन जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची आवाजों में गाते रहते। अब इला इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। यहाँ पर इला की बात बताई गई है कि शाम होते ही सारे बच्चे बाहर आकर खेलने लगते, तो इला उनका साथ देती गाने में। लेकिन जो झूला झूलते थे, जैसे ही वो रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती, तो हाथ उसके उठते नहीं थे। वो चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। यानी वो भी सोचती रहती कि जिस तरीके से सारे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, तो ये सारी चीजें मैं क्यों नहीं कर पाती। और बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, और उसके साथ जो बच्चे थे वो भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। तो कभी कभार वो क्या करती, पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती। मगर धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, क्योंकि हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जीत को एक चुनौती माना। जैसे ही वो धप्पा करने की बारी आती तो वो निराश हो जाती, क्योंकि उसके हाथ नहीं उठते थे। पर इला ने अपने हाथों की इस जीत को एक चुनौती माना। अगर
चुनौती माना, तभी तो वो इतने सारे काम जो हाथ से कर पाते थे वो काम वो पैरों से करना उसने सीख लिया था। उसने एक चुनौती माना कि मैं हाथ से नहीं कर पा रही हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारे काम मैं पैरों से करके दिखाऊंगी, और उसने ऐसे ही किया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हाथ से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, तो कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। अब उसने सारे काम पैरों से करना सीख लिया था, जैसे कि दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने अपने पैरों से सीख लिया था। और उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। उसने एक स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पर दाखिला मिलने पर भी उसे परेशानी हुई। परेशानी थी उसकी सुरक्षा को लेकर। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, और कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, क्योंकि किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। अब कहीं तो उसके सुरक्षा को लेकर चिंता थी, तो कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। काम करने की गति यानी कि उसकी काम करने की जो स्पीड थी उसको लेकर। तो इसमें होता क्या था कि इला किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते कि वो इतनी जल्दी उसने ये काम फिनिश कर दिया। इतनी पर किसी किसी काम में करने में उसे थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, क्योंकि वो जो हाथ से कर सकते थे वो काम वो पैरों से करती थी। तो किसी काम में करने में उसे थोड़ी बहुत परेशानी आती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतनी सारी परेशानी आ रही है तो वो अपने घुटने टेक दे। इला परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली लड़की नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। इला ने 10वीं की परीक्षा वो पास नहीं कर पाई, यानी उसने 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। इला को ये पता नहीं था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, क्योंकि लिखने के लिए इला के हाथ काम नहीं कर रहे थे। तो उसे ये पता नहीं था कि ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि कुछ बातें और कुछ जानकारी इला को नहीं थी। तो अगर ये सारी चीज़ें और ये बातें अगर इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, मतलब उसे ये सारी बातें वो समय पे नहीं मिली, तो उसे इस बात का दुख भी है कि अगर ये सारी बातें जानकारी मुझे पता होती तो काश वो आगे कर सकती थी। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वो उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर
बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी का काम करती थी, इला की माँ और दादी। तो वह उन्हें काम करते हुए देखती थी और न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं होता, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। यानी कि उसके अंदर इतना विश्वास और इतना धैर्य था कि कुदरत को भी झुठला दिया। वो काम भी वो किससे करने लगी? पैरों से करने लगी। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। यानी कि 15-16 साल की होते होते इला जो काठियावाड़ी कसीदाकारी में बहुत माहिर हो चुकी थी। उसे किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा आदि, उन सारी चीज़ों की उसे समझ आ चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्योतिमय आकृतियों को कसौती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। अब इला के काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी और इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। तो ये पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत पसंद आई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। यानी कि इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। उसकी आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और एक अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो बच्चों, ये था हमारा जहाँ चाह वहाँ राह पाठ की पुनरावृत्ति। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।